आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र लोधी व मंत्री लता वानखेड़े सिविल लाइन स्थित केंद्रीय भाजपा कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान रायशुमारी की गई कि संसदीय क्षेत्रों में इस बार किसे मौका दिया जाए। शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए संगठन की रायशुमारी में 40 नाम सामने है और उसमें से प्रमुख रूप से स्थानीय ज्यादा नाम है। देखिए, रायशुमारी ये गुप्त तरीके से करवाई गई है और रायशुमारी में 198 लोग अपेक्षित थे, जिसमें 155 लोग उपस्थित हुए और 43 लोग अनुपस्थित रहे। तो ये जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को जाएगी और ये बहुत गुप्त रिपोर्ट है और इसके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता है। प्रक्रिया क्या थी रायशुमारी में, किस तरह से? तीन नाम लिए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है भाई साहब कि 62 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है सांसद पद उम्मीदवार। इसके बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। हम लोगों को तो 198 लोगों की लिस्ट दी गई थी, उनको बुला के तीन नाम लेना थे। अच्छा। अब कितने आवेदन आए कितने नहीं आए ये हाईकमान को मालूम होगा, प्रदेश स्तर पर मालूम होगा। वर्तमान में भी बीजेपी के सांसद हैं जैसे कि अनेक सीटों पर, फिर रायशुमारी की क्यों जरूरत पड़ी? अब ये पार्टी की रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मत बड़ा अमूल्य मत होता है। तो ये लोकतंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है और हम सब गर्व करते हैं कि हम ऐसी पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। तो वर्तमान सांसद जी के लिए हमारा लेकर आए विरोध स्वरूप। अब ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये सब पार्टी का हाईकमान निर्णय करता है। हम लोग तो एक डाकिये की तरह हैं। भाई साहब, पिछली बार जिस तरह से ये रायशुमारी हो रही है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो भी आता है ऊपर से ही सारी इंफॉर्मेशन आती है और सारे फैसले आते हैं। तो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। वजन रखती है। अगर ऐसा होता तो फिर रायशुमारी क्यों करते जी। तो रायशुमारी में लिखित रूप से नाम लिए या कुछ चर्चाएं भी हुई? लिखित रूप से नाम लिए गए। आप किसको भेजेंगे ये रायशुमारी? ये प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। अब बात करें तो सबसे नंबर 1 पायदान पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का नाम है, जो देवास में स्थानीय होने के साथ आम जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे। खासकर उनकी हिंदूवादी छवि से पूरे प्रदेश में अलग पहचान बनी। दूसरा नाम वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि संजय दायमा का है, जो लगातार एक ही क्षेत्र से पार्षद चुनाव जीतने के बाद देवास में सक्रिय राजनीति में है। और स्थानीय भी तीसरा नाम घोषित है मनीष सोलंकी का, जिनका पूर्व में सोनकत विधानसभा के लिए भी और देवास लोकसभा के लिए भी नाम चला था, लेकिन अंतिम समय में टिकट कट गया। अब फिर इनका नाम स्थानीयों के साथ प्रमुखता से दावेदारी में सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में 62 दावेदार ने अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आवेदन कर जताई है, लेकिन संगठन में पहले चरण में 40 नाम प्रमुखता से सामने आए। रायशुमारी की जा रही है सांसद पद के आगामी जो लोकसभा चुनाव उसके उम्मीदवारी के लिए, क्या कुछ आपका कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है उसमें एक आधार है लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का पालन करके ही होता है। देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी प्रत्याशी कौन होगा, इस बारे में रायशुमारी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति की राय जानी गई है। पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस रायशुमारी के आधार पर तय करेगा कि देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र का आगामी प्रत्याशी कौन होगा। और हमारा नेतृत्व जो तय करता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेतृत्व का आदेश का पालन करते हुए अपने काम में लग जाता है। उसी संबंध में आज रायशुमारी हुई थी और मैंने भी अपनी राय वहाँ पर रखी। पुनर्दायित्व को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं किसी भी दायित्व को लेकर कुछ आश्वस्त नहीं हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर काम करने वाला एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे जिस काम के लिए आदेश दिया, मैंने हमेशा वो काम किया है। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी जो आदेश मुझे देगी मैं उसका पालन करूंगा और उसका पालन करने के लिए पूरा तरह से तत्पर। बीजेपी में 62 उम्मीदवारों के लिए नाम आए और कांग्रेस अभी भी उम्मीदवार तलाश रही, इस पर आप क्या कहते हैं जो प्रतिपक्ष दल है? कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है।
कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े होकर इस बात की गुहार कर रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी में ले लो, सौदेबाजी करते हैं, हमें यहाँ से टिकट चाहिए, हमें वहाँ से टिकट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लेती है वो उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उनके पुराने काम के आधार पर लेती है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे है। आने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम ये होगा कि कांग्रेस 40 सीटों के भी अंदर जाकर सिमट जाएगी। निश्चित रूप से देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है और जो प्रत्याशी आएगा उसका क्या हश्र होने वाला है ये सभी लोग जानते हैं। अब देखना है कि आगे चुनाव आते आते कितना नाम सांसद के लिए रहते हैं और अंतिम फैसला किसके नाम पर होगा। यहाँ पर भाजपा में जहाँ 40 नाम सामने आ रहे तो कांग्रेस में अभी तक कोई हलचल नहीं। यही कारण है कि भाजपा जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को देवास सांसद का चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज दिया है। शुमारी के माध्यम से पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए नामों की पैनल 3 नामों की पैनल प्राप्त कर रहे हैं और आज इस पैनल को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी और हमारी प्रदेश की मंत्री लता वानखेड़े दीदी आज देवास आए हैं और देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के चारों जिलों की 8 विधानसभा के पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया है कि वे आएँ और 3 पैनलों के माध्यम से अपनी राय प्रदेश संगठन को और उसके बाद प्रदेश संगठन के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के पास